जय गुरु जी। आज हम समझते हैं ग्रहों से रिलेटेड आशिया, ग्रहों के कारक तत्व, यानी कि ग्रहों से हम क्या-क्या चीजें देख सकते हैं। अगर ग्रह किसी वजह से कुंडली में खराब है, पीड़ित है, तो उससे रिलेटेड उनके आशियों पे जरूर कुछ ना कुछ इफेक्ट्स आएगा। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ग्रहों से रिलेटेड क्या-क्या आशिया होंगे। अब सबसे पहले तो हम सूर्य को समझते हैं। सूर्य से जो है हम अपने पिता को देखते हैं, सरकार को देखते हैं, हड्डियाँ, तांबा, गेहूँ, गुड़, ये सब जो कारक है वो सूर्य से देखे जाते हैं। जब सूर्य किसी वजह से खराब हो रहा हो, तो हृदय या धोखा मिलना या दिल, इन सब से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं। यहाँ पे तब उस टाइम पीरियड पे ध्यान रखने की जरूरत है, या अगर सूर्य को किसी की टक्कर लग रही हो, जब हम टक्कर का कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं उसे समझाऊंगी कि किस तरह से। बट अगर सूर्य किसी वजह से खराब हो रहा हो या खराब घर में बैठा हो, तो इस वजह से कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे। और जब सूर्य पीड़ित होता है तो पिता के साथ कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। अब आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा बेसिकली माँ का कारक है, यानी कि चंद्रमा से जब हम देखते हैं तो सबसे पहले अपनी माँ को देखते हैं। दादी, नानी, मौसी, चांदी, चावल, ये सब चंद्र का कारक है। घोड़ा, घोड़ी, सफेद कपड़ा, दूध, पैसा, आमदनी कैसी होगी, ये चंद्र से देखा जाता है। कुंडली में आमदनी कैसी होगी, ये चंद्र से देखा जाता है। बिना सिला हुआ कपड़ा, ये भी चंद्र के ही कारक में आता है। तो चंद्र अगर अच्छा है तो बिना सिला हुए कपड़े का कार्य कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। अब आते हैं हम मंगल पे। मंगल से हम भाई देखते हैं। मंगल से हम भाई देखते हैं, दोस्त, खून, शहद, हिरण, तांबा, मसूर की दाल। अगर कहा जाए तो मिठाई, खाने का कोई भी काम, अगर जो रेस्टोरेंट का काम हो जाता है, ये सब मंगल के अंदर आ जाते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम ये मंगल के अंदर आते हैं। अब आते हैं बृहस्पति से। बृहस्पति से हम दादा, पिता, शिक्षा, डिग्री, सोना, पुखराज, चने की दाल, मोटापा, ये सब हम बृहस्पति से देखते हैं। लीवर, लंग्स, पीला कपड़ा, ये सब बृहस्पति के अंदर आता है। केसर, हल्दी, ये सब पीतल का बर्तन, ये सब यानी कि बृहस्पति के कारक तत्व ये सब है। अब आते हैं शुक्र से। शुक्र से प्रेमी, प्रेमिका, पत्नी, दही, ओपल, जरकन, शकरगनी, गाय, प्राइवेट पार्ट, सिले हुए कपड़े। जैसे चंद्र से हमने बिना सिले हुए कपड़े लिए थे, तो शुक्र से हम सिले हुए कपड़े लेते हैं। और पति, ये सब शुक्र के कारक तत्व है। शनि से देखते हैं हम चाचा, अ, अगर कहा जाए तो सिलबट्टा, जो पत्थर का एक सिलबट्टा होता है, वो हम शनि से देखते हैं। मकान, लोहे का सामान, नीलम, बिजली का खंबा, सरसों का तेल, शराब, ये सब शनि से देखा जाता है। राहु से हाथ के नाखून, बुढ़ापा, जवानी, ससुराल, बिजली का सामान, हाथी, लेड, रांगा, लेड को रांगा भी कहते हैं, शीशा भी कहते हैं कुछ लोग। तो ये सब हम राहु से देखते हैं। अब आते हैं केतु पर। तो केतु से हम पाँव देखते हैं, नाखून देखते हैं, पाँव के नाखून। बेसिकली राहु से हम हाथ के नाखून देखते हैं, और केतु से हम पाँव के नाखून देखते हैं। कमर, पेशाब का रास्ता, मामा, बेटा, लसुनिया, काला सफेद कंबल, कुत्ता, ये सब केतु के कारक तत्व है। जिसका जो ग्रह अच्छा है उसके वस्तुओं को इकट्ठा करो, यानी कि अब यहाँ पे ये चीज समझाना चाहती हूँ मैं, कि जिसका जो ग्रह अच्छा है वो उससे रिलेटेड उस वस्तुओं को अपने पास रख सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने माणिक का है, अगर सूर्य किसी का अच्छा है तो माणिक अपने पास रख सकता है। चंद्र अगर अच्छा है तो मोती अपने पास रख सकता है, सच्चा मोती अपने पास रख सकता है, चांदी अपने पास रख सकता है। इसी तरह से शुक्र अगर अच्छा है तो जरकन, ओपल, ये सब अपने पास रख सकता है। बुध के लिए बहन, बुआ, बेटी, मौसी, कंचे, कांच, कांच का कोई भी सामान, पन्ना, हरा कपड़ा, तोता, दुर्गा और कन्या, ये सब बुध का कारक है। अब ये सब मैंने आज जो आपको बताया है, ये कारक है। तो इनको आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये उपाय के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आगे आते हैं, हम समझते हैं ग्रहों के अच्छे घर कौन से हैं और बुरे घर कौन से हैं। ये आप लिख लीजिएगा, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आपने वैसे ही लिखना है। गुरु, सबसे पहले मैं आती हूँ गुरु पे। गुरु का अच्छे घर है, जो गुरु के अच्छे घर है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 9, 8 और 12। ये गुरु का अच्छा घर है। और अगर मंदा घर कहा जाए तो 6, 7 और 10। यहाँ पे 6, 7 जो है वो गुरु के मंदे घर है। अब आते हैं सूर्य पे।
सूर्य के जो अच्छे घर है वो है 1 2 3 4 5 8 9 11 और 12। यहाँ पे 11 के लिए कंडीशनल अप्लाई है। 11 के लिए तब वो अच्छा है जब वो नॉनवेज नहीं खाता है, लेकिन अगर वो नॉनवेज खाता है तो वहां पे वही घर उसको खराब रिजल्ट भी देता है। और बुरे घर जो है वो है 6 7 और 10। अब आते हैं चंद्र पे। चंद्र के लिए जो अच्छे घर है वो है 1 2 3 4 5 7 और 9। तो ये चंद्र के अच्छे घर है। और अगर बुरे घर कहा जाए तो 6 8 ये बुरे घर आते हैं। मंगल के लिए अच्छे घर जो है वो है 1 2 3 5 6 7 9 10 11 12। और बुरे घर है 4 और 8। सिर्फ 4 और 8 को छोड़ के बाकी सारे घर उसके लिए अच्छे। अब आ जाते हैं बुध के लिए। बुध के अच्छे घर है 1 2 4 5 6 और 7। और मंदे घर है 3 8 9 और 12। शनि के अच्छे घर है वो है 2 3 7 9 10 11 12। और मंदे घर है 1 4 5 और 6। राहु के जो अच्छे घर है वो है 3 4 और 6। और मंदे घर है 1 2 5 7 8 9 10 11 12। यानी कि राहु के जो अच्छे घर है वो सिर्फ 3 घर है, वो है 3 4 और 6। और बाकी सब घर जो है वो खराब है। अब केतु पे आते हैं तो केतु के जो अच्छे घर है वो है 1 2 7 9 10 11 12। और मंदे घर है वो है 3 4 5 6 और 8। तो ये आपको कॉन्सेप्ट आप कॉपी में लिख लीजिएगा। हालांकि मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगी, बट फिर भी आप नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि जितना आप लिखेंगे, लाल किताब जो लिखता है वही सीख पाता है, जो नहीं लिखता है वो कभी नहीं सीख पाता। तो लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो इसलिए मैं कहूंगी आप अपने नोट्स जरूर बनाइएगा। बेसिक जो ग्रामर है उसको तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, बट एडवांस की आपको यहाँ पे पीडीएफ नहीं मिलेगी। तो एडवांस के तो नोट्स आपको बनाने ही पड़ेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जितना आप लिखोगे उतना अच्छा ही सीख पाओगे। तो यहाँ तक हमने समझा है कि कौन से ग्रह किस घर में अच्छे होते हैं और किस घर में वो खराब रिजल्ट देते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप समझते हैं। मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर रही हूँ। अब हम समझेंगे किस्मत का ग्रह। किस्मत का ग्रह लाल किताब के अनुसार हम कैसे निकालें। किस्मत का ग्रह क्या होता है, सबसे पहले तो ये चीज समझ लीजिए। ईश्वर ने हर किसी को एक भाग्य या किस्मत से नवाजा है। अगर हम उस किस्मत को पहचान कर, समझ कर उससे संबंधित कार्य करेंगे तो हमारे जीवन में काफी फायदा होगा। किस्मत से संबंधित ग्रह का दान नहीं करना चाहिए। और उससे संबंधित हम व्यापार कर सकते हैं, लेकिन उसको हम यूज कर सकते हैं। हम कैसे जाने कि हमारी किस्मत का ग्रह कौन सा है? तो उसका 4 स्टेप है जो आपको फॉलो करना होगा। पहला स्टेप जो है उसके साथ हम चलते हैं। सबसे पहले स्टेप में आते हैं, स्टेप नंबर 1। काल पुरुष की कुंडली, यानी कि जो मैंने लाल किताब की कुंडली बताई है, आपने वही कुंडली बना लेनी है अपनी लाल किताब की कुंडली। बेसिकली इसको काल पुरुष की कुंडली भी कह देते हैं, क्योंकि खाना नंबर 1 में मेष राशि आ जाती है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आपकी केंद्र यानी कि मुट्ठी के घर में जो भी ग्रह उच्च का होगा वो आपकी किस्मत का ग्रह होगा। आप चेक करिए आपके केंद्र में कौन सा ग्रह उच्च का है। उच्च का और नीच का ग्रह मैंने आपको कॉन्सेप्ट करा दिया है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह उच्च का है और कौन सा ग्रह नीच का है। अगर किसी का केंद्र में उच्च के ग्रह नहीं मिल पा रहे हैं तो हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। खाना नंबर 2 3 2 3 6 9 12। अब इन सबको देखेंगे, यानी कि केंद्र से बाहर के घर जितने भी उच्च के प्लैनेट होते हैं उनको देखेंगे, क्या वहां पे कोई उच्च का है। अगर आपको वहां पे कोई उच्च का मिल जाता है तो वो आपका किस्मत का ग्रह बन जाएगा। और आपने वही स्टॉप कर देना है, उसके अगला स्टेप नहीं फॉलो करना है। सेम एज इट इज, अगर फर्स्ट स्टेप में यानी कि केंद्र में बंद मुट्ठी में आपको अगर आपका उच्च का ग्रह मिल जाता है तो आपने वही स्टॉप कर देना है, उसके आगे नहीं बढ़ना है। और एज इट इज अगर आपको फर्स्ट स्टेप में नहीं मिल पा रहा है और सेकंड स्टेप में मिल जाता है तो आप उसके नेक्स्ट स्टेप यानी कि थर्ड स्टेप फॉलो नहीं करेंगे। तो मैं रिपीट कर रही हूँ, जब आप सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लेंगे और इसमें अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तब हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे। अब थर्ड स्टेप पे क्या कहा है, ग्रह अपनी राशि का हो तो वह आपकी किस्मत का ग्रह हो जाता है। यानी कि पहली राशि का मंगल, दूसरी राशि का शुक्र, तीसरी राशि का बुध, चौथी राशि का चंद्र, पांचवी राशि का सूर्य, छठी राशि का बुध, सातवीं का शुक्र मंगल, आठवें का, नौवें का बृहस्पति, 10वें में शनि, 11वें में शनि और 12वें में बृहस्पति। अगर इसी तरह से
आपकी कुंडली में कोई ग्रह बैठा है तो वो आपकी किस्मत का ग्रह बन जाएगा। मान लीजिए मंगल आपकी पहले हाउस में, पहली राशि में बैठा है तो वो आपका किस्मत का ग्रह होगा। शुक्र अगर दूसरे भाव में बैठा है, दूसरी राशि में, दूसरे हाउस में बैठा है तो शुक्र आपकी किस्मत का ग्रह हो जाएगा। बुध अगर तीसरे भाव में बैठा है तो बुध आपकी किस्मत का ग्रह हो जाएगा। तो मतलब अगर इसी के अकॉर्डिंगली अगर आपका कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो वो आपकी किस्मत का ग्रह बन जाता है। अब आते हैं फोर्थ स्टेप। मान लीजिए यहाँ पे भी अगर नहीं मिल पा रहा है तो क्या करें, यानी कि थर्ड स्टेप में भी आपको कोई प्लैनेट नहीं मिला तो फोर्थ स्टेप में आएंगे। अब फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे खाना नंबर 9। अगर खाना नंबर 9 देखिए 9 खाली है, अगर 9 में कोई प्लैनेट नहीं है तो हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। लेकिन अगर 9 में कोई प्लैनेट मिल जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी बैठा हो तो वही आपकी किस्मत का ग्रह बन जाएगा। लेकिन अगर कोई नहीं बैठा, खाली है, तो हम सेकंड स्टेप में देखेंगे थर्ड हाउस को। अगर थर्ड हाउस में कोई मिल जाएगा तो वो आपकी किस्मत का ग्रह बन जाएगा। अगर वहां पे भी कोई नहीं बैठा है तो फिर हम 11th को देखेंगे। 11th में कोई बैठा है तो वो आपकी किस्मत का ग्रह बन जाएगा। अगर वहां पे भी कोई नहीं बैठा है तो हम फिफ्थ को देखेंगे। फिफ्थ में अगर कोई बैठा है तो वो किस्मत का ग्रह बन जाएगा। अगर वहां पे भी कोई नहीं बैठा है तो हम जाएंगे सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे भी देख लेंगे, अगर कोई बैठा है तो ओके, वहीं स्टॉप कर देंगे। अगर वहां पे भी नहीं है तो हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे सिक्स हाउस में। सिक्स में अगर कोई बैठा है तो वो आपकी किस्मत का ग्रह बनेगा। अगर वहां पे भी नहीं है तो हम जाएंगे ट्वेल्थ स्टेप में। और ट्वेल्थ में अगर कोई नहीं बैठा है तो खाना नंबर 8 में जाएंगे। अब यहाँ तक आपको कोई ना कोई किस्मत का ग्रह जरूर मिल जाएगा, या कहीं पे भी आपको किस्मत का ग्रह मिल जाता है तो वहीं पे आपने स्टॉप कर देना है। अब इसके बाद क्या होता है कि कई बार किस्मत के ग्रह किसी के एक से ज्यादा निकल जाते हैं। तो एक से ज्यादा निकल जाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारे ही किस्मत के ग्रह बन जाएंगे। मान लीजिए किसी का 2 बार निकल गया, चंद्र मून निकल गया, तो वो नहीं है कि चंद्र मून किस्मत का ग्रह बन जाता है। क्यों? अब एक से ज्यादा कैसे निकल सकते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि पहले ही कुंडली में, यानी कि जब पहला स्टेप चल रहे थे तो उच्च का ग्रह यहाँ पे 2 आ गए, यानी कि पहले भाव में सूर्य उच्च का हो गया, दूसरे में शनि उच्च का हो गया, तो ये 2 हो गए। या फिर 9वें में जब हमने देखा तो 2-3 प्लैनेट एक साथ बैठे, तो ये 3-4 प्लैनेट किस्मत के ग्रह बन गए। तो लेकिन हम मानेंगे तो एक को ही। अब वो एक कैसे मानेंगे इसको हमने समझना है। लाल किताब की होरा हमने चेक करना है, लाल किताब की होरा को। तो लाल किताब की होरा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये लाल किताब की होरा है। अगर किसी का एक से ज्यादा किस्मत का ग्रह निकल जाए तो किस्मत का ग्रह कौन सा होगा ये कैसे जानेंगे। तो यहाँ पे हमने इस होरा को समझना है। यहाँ पे पहले नंबर पे गुरु है, दूसरे पे सूर्य है, तीसरे पे चंद्र, फिर मंगल, शुक्र, बुध, राहु, शनि, केतु। इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो इनमें से अगर मान लीजिए किसी का निकला है कि सूर्य और गुरु दो किस्मत के ग्रह निकले, तो जो पहले नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, वही आपका किस्मत का ग्रह होगा, यानी कि गुरु। अब मान लीजिए किसी का आ रहा है मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, तो मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, इनमें से जो सबसे पहले नंबर पे आएगा वही आपका किस्मत का ग्रह होगा, यानी कि गुरु। यहाँ पे अगेन गुरु आ रहा है। अब किसी का मान लीजिए राहु है, बुध है, शुक्र है, तो शुक्र सबसे पहले नंबर पे आ रहा है, जो शुरुआत में आएगा वही किस्मत का ग्रह बनेगा। उम्मीद है आपको किस्मत का ग्रह निकालना समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से किस्मत का ग्रह निकलता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। अब किस्मत का ग्रह तो हमने निकाल लिया। किस्मत का ग्रह निकालने के बाद उसका काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या चीज का ध्यान रखें। देखिए, अगर सूर्य है तो सूर्य से संबंधित, अगर सूर्य आपका किस्मत का ग्रह है तो सूर्य यानी कि सरकार, सरकार से कनेक्शन बना के रखना है, सरकार की बुराई नहीं करना है और इनकम टैक्स की चोरी नहीं करनी है, ये चीज का ध्यान रखना है। नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो आपकी किस्मत का ग्रह है। और उस चीज का दान भी नहीं करना है। जो भी आपकी किस्मत का ग्रह बनता है उसका दान कभी नहीं किया जाता है। चंद्र है तो पानी का व्यापार, बिना सिले हुए कपड़ों का व्यापार करें, या पानी या दूध या चांदी का दान कभी नहीं करना है। इनका व्यापार कर सकते हैं लेकिन इनका दान कभी नहीं करना है। छबील नहीं लगानी, चांदी इकट्ठी करनी है बेसिकली। मंगल है तो ब्लड डोनेट नहीं करना है। प्रॉपर्टी या रेस्टोरेंट का काम कर सकते हैं। और बृहस्पति है तो फ्री का ज्ञान नहीं देना है, धार्मिक किताबें नहीं बांटनी है। और अगर शुक्र आपकी किस्मत का ग्रह है तो सिले हुए कपड़ों का दान नहीं करना है। अगर मान लीजिए किसी को आपको देने भी पड़ते हैं पुराने कपड़े, या फिर मेड वगैरह को देने पड़ते हैं, तो क्या करना है, उनसे 10 रुपए ले लेना है और फिर उन्हें वो कपड़े दे देना है। कभी भी परफ्यूम का दान नहीं करना है। रुमाल, परफ्यूम, ये चीज तो किसी को कभी देनी भी नहीं, किसी रिश्तेदार को भी भूल के भी नहीं देनी है। जाने अनजाने में अगर आप ये गलती करोगे तो आपका इससे बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से आपने इसको समझना है। अब इसके आगे हम समझते हैं
शनि अगर आपकी किस्मत का ग्रह है तो लोहे का सामान, डिब्बे, चप्पल, अलमारी, ये दान नहीं देनी है। श्राद्ध में कर सकते हैं, श्राद्ध में कई बार होता है कि हमें इसकी रिक्वायर्ड पड़ सकती है, तो वहां पे चप्पल हमें देनी पड़ती है, तो वहां पे आप वो कर सकते हो, बट किसी को ऐसे ही नहीं देनी है। बुध अगर आपकी किस्मत का ग्रह है तो स्टेशनरी, पेन, क्रॉकरी, कांच की वस्तु है, इन सबसे रिलेटेड दान नहीं करना है, गिफ्ट भी नहीं देना है किसी को। राहु से रिलेटेड अगर आपका किस्मत का ग्रह है तो बिजली का सामान किसी को नहीं देना है। बिजली का सामान का काम कर सकते हो, रिपेयर शॉप खोल सकते हो, मगर फ्री में किसी का काम नहीं करना है। केतु अगर आपकी किस्मत का ग्रह है तो खिलौने का काम आप कर सकते हो, बच्चों से रिलेटेड आइटम का काम कर सकते हो, बट गिफ्ट नहीं देना है। सबसे पहले उस ग्रह के रिश्तेदार को तकलीफ आएगी अगर आपने इसको दान दिया ना, तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगी, सबसे पहले तो उस ग्रह के रिश्तेदार को तकलीफ आएगी, इसलिए दान नहीं करना है। टैटू, मेहंदी, आर्टिस्ट, ये सब शुक्र के अंदर आ जाते हैं। पुरानी गाड़ियों पर पेंट लगाना भी शुक्र पे आ जाता है। छोटे बच्चों के कपड़े जो है ये भी शुक्र के अंदर आ जाते हैं। जब हम शनि जी को तेल चढ़ाते तो कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये भी दान होता है। जब हम पूजा पाठ मंदिर में कुछ दे रहे होते हैं तो वहां पे वो दान नहीं किया जाता, वो धर्म का काम होता है बेसिकली। तो शनि को तेल चढ़ाना दान कभी नहीं कहा जाता है। तो यहाँ तक हमने समझा है कि किस्मत का ग्रह जब आता है तो हमें क्या परहेज करना है और क्या चीज हम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक।